अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वकीद। नाजरीन, गुर्बत, भूख और अफलास ये वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की बच्चियों को लोगों के घरों में मुलाजमत करवाते हैं, लेकिन उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। कई सारी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। बहुत सारे केसेस मीडिया के ऊपर इस वक्त हाईलाइट हो रहे हैं। कुछ अर्से कबल एक जज की एहलिया जिनको सजा भी हो चुकी है, उन्होंने एक घर के अंदर काम करने वाली मुलाजमा बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया और अब हालिया तौर पर एक पीर के घर से मासूम फातिमा की मौत वाकई होगी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसके मुताबिक बच्ची के ऊपर हवेली के अंदर तशद्दुद और ज्यादती के बाद जो है उस बच्ची की मौत हुई। जगह जगह के ऊपर बच्ची के जिस्म के अंदर सूजन थी। ये क्या मामलात हैं, क्यों लोग अपनी बच्चियों को दे देते हैं और फिर जहां पर उनको काम के लिए भेजा जाता है वहां पर उनकी कोई कदर नहीं की जाती। उनके लेबर की काम की उनको तज़हीक की जाती है, ज्यादती की जाती है और फिर उसके बाद उनकी अक्सर की मौत हो जाती है। इस हवाले से पुलिस भी फिलहाल एक्शन में आ चुकी है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है अक्सा खालिद को, सीनियर सहाफ़ी हैं। अक्सा, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, बच्चियां जो हैं बहुत सारे लोगों के घरों में काम करती हैं, हवेलियों में काम करती हैं, मजदूरी करने के लिए घरों से निकल तो आती हैं, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या वाकई में जहाँ पर वो काम करने जाती हैं वो जगह महफूज नहीं है? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो इस टॉपिक को आज की डिस्कशन का जो है वो मौजू रखा है। ऑब्वियसली ये आजकल के दौर का और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शुमार होते हैं, तो एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और अब तो पहले तो इस तरह होता था कि केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे, बहुत सारे इस तरह के केसेस जो है इनको छुपा लिया जाता था। लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि हमारा मीडिया डिजिटलाइज हुआ है तो इस तरह के केसेस जो है वो अब बाहर आना शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था कि केसेस ना होते हों, केसेस हो सकता है केस से भी मल्टीपल रेशियो में होता है, लेकिन अब क्योंकि मीडिया का दौर है तो तमाम चीज़ें जो है वो खुलकर आंखों के सामने आ जाती हैं। कुछ अर्सा कबल जो है वो एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती का केस जो है वो खातून के साथ, रिजवाना के साथ बाहर आया था। सिविल जज की एहलिया थी जिन्होंने जो है वो मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया था, और उसके बाद जब स्टैंड लिया गया मीडिया पर, ये चीज़ हाईलाइट हुई, तो जाकर हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी इस पर नोटिस ले लिया था। लेकिन द थिंग इज़ कि हम इलिटरेसी के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग जो है वो अपने बच्चों को सड़क पे ले जाकर छोड़ देते हैं कि जी हमने पैसे कलेक्ट करने हैं और हमें क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, गुर्बत है, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए माँ बाप भी मजबूर दिखाई देते हैं। और जिस तरह से जब काम वालियाँ घरों में जाती हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड रखे जाते हैं, तो इसी तरह माँ बाप का भी काम है कि जब वो अपने बच्चों को कहीं पर छोड़े तो वहाँ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो एक अच्छे ग्रेड के ऑफिसर थे, वहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, तो माँ बाप ने सोचा कि बस इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं काम के लिए। और उसके बाद जब केसेस सामने आते हैं तो तब भी लोग जो है वो छुपना शुरू कर देते हैं इन तमाम चीज़ों से, जो कि सरासर गलत है। इस वक्त अगर आप बच्ची की बात की जाए तो अभी भी वो मीडिया को फेस करने के लिए ना तैयार नहीं है कि नहीं हमने मीडिया को फेस नहीं करना, जो मामला हो चुके हैं उसे घर में बैठ के तय करते थे। और क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उन पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकते। उन्हें ओएसटी भी बना दिया जाता है वक्त आने पर, उनको जो है उनके माँ बाप का बयान लिया जाता है। और उसके बाद ये भी देखने में सामने आया कि मुलाजमा थी उन्हें ही अडयाला जेल में जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, जबकि ये तमाम चीज़ें जो एहलिया हैं सिविल जज की उनके साथ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो लोग गरीब हैं, वो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को खिला के उनके मुंह बंद कर सके, तो ये तमाम चीज़ें उसी गरीब इंसान को फेस करनी पड़ती है जिसके साथ ज्यादती हुई होती है। और हमारी पुलिस भी जो है वो बहुत ही लेट एक्शन में आती है, जबकि तमाम सारे मामला हो चुके होते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, अगर एक केस भी रिपोर्ट हो रहा है और उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो मुझे समझ में तो लगता है कि बहुत सारे लोग रुकेंगे इस चीज़ से, थोड़ा जो है वो पीछे हटेंगे, कदम पीछे हटाएंगे, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा। और मुझे इसी तरह से लगता है कि तभी हम लिटरेसी की बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है,
ताकि उन्हें अक्सर अपने क्या अच्छे बुरे का समझती हैं पता आप, चले। मीडिया के ऊपर तो केसेस हाईलाइट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, जगह जगह निशानदही तो हो जाती है कहाँ पर मजालिम हो रहे हैं, लेकिन वो वालदेन और वही माशरा जो कि बच्चियों के ऊपर जुल्म करता है, इस्तेहसाल करता है, उनको उनकी उजरत भी नहीं दी जाती, ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। मुतअद्दिद बार ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आप क्या समझती हैं कि वालदेन जो है गुर्बत की वजह से अपनी बच्चियों को काम के ऊपर ना भेजें? क्या हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म का रिलीफ दिया जा रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता अभी कि हुकूमत की जाने से जो गरीब गुरबा है उनके लिए कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे होंगे जिसके बाद वो लोग मजबूर ना होंगे अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को घरों से छोटी उम्रों में जिस उम्र में उनका पढ़ने लिखने का वक्त होता है उस उम्र में लोगों को जो है वो बाहर कोई बोरी उठाकर कचरा उठा रहा होता है, तो कोई बच्ची किसी के घर पे काम कर रही होती है, तो कोई बच्चा जो है वो दुकानों पर गाड़ियों के नीचे लेट लेट के किसी गाड़ियां ठीक कर रहा होता है, जबकि इस वक्त वो वक्त है कि उन्हें स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी एक बिजनेस है और उसे बिजनेस के तौर पे लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है, और यही बात है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एक पहले इस तरह से होता था कि एक कमाने वाला हो तो 8 खा सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। 8 घर में मौजूद हैं तो 8 के 8 को कमाना पड़ेगा और फिर ही घर का निज़ाम चलेगा। तो गरीब लोग मजबूर हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए। उसके बाद जब तशद्दुद होता है तो भी उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम दिया जाता है कि इनके बच्चे या बच्ची में कोई खामी होगी, जबकि वही लोग जो कि अपर क्लास में शामिल होते हैं वो बेच कर खा जाते हैं लोगों को, उनके ऊपर बात करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो पैसा मौजूद है, वो पावर मौजूद है, वो रेजिस्टेंस मौजूद है एक सोसाइटी के अंदर, जो कि गरीब शहरी के पास जो है वो नहीं है। अक्सर एक बड़ा मसला इसके अंदर ये है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियों को तो उजरत की काम करने की इजाज़त ही नहीं है, मजदूरी की। लेकिन ये एक पाकिस्तान की हकीकत भी बन चुकी है। लाखों बच्चे बल्कि करोड़ों बच्चे गरीबों के गांव में, खेतों में, देहातों से वो अमीरों के घर में, शहरों में छोड़ जाते हैं मजदूरी के लिए। आप क्या समझती है कि जुवेनाइल्स के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए कि इस तरह की मजदूरी, उजरत और ज्यादती जो है, इस तरह के वाकयात रोकने के लिए कोई कानून साजी करने की ज़रूरत है? देखिए, आप बात कर रही हैं कि बच्चों को मुलाजमत के लिए छोड़ दिया जाता है 18 साल से पहले। इससे पहले मैं आपको एक चीज डिफाइन कर दूं, कानून तो बहुत चीजों के ऊपर बनते हैं और कानून तो अर्ली मैरिजेस के ऊपर भी बने हैं। तो क्या 18 साल से कम बच्चे या बच्चियों की शादियां नहीं होती? तो हम जिस दौर में रह रहे हैं या हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर कानून जो है वो हमारे मुताबिक नहीं चलता। जो कानून चलाने वाले हैं उनके मुताबिक नहीं चलता, पावर के अकॉर्डिंग चलता है। अगर पावर है तो कानून के ऊपर जो है वो अमल दरामद हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। एक कानून अमीर के लिए भी है, एक कानून गरीब के लिए भी है, लेकिन गरीब को अमल करना है और सजा काटनी है, जबकि अमीर के लिए ऐसा कोई कानून जो है वो लागू नहीं होता। यही बात है कि इतनी ज्यादा रेशो बढ़ चुकी है गुर्बत की, और स्पेशली आफ्टर कोविड एंड स्पेशली आफ्टर ये जो हमारा बजट रिसेंटली आया है, उसके बाद जो इंक्रीज आए हैं टैक्सेस के अंदर, तो एक आम शहरी जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें देखने में सामने आती हैं। बच्चों को बस पैदा करके उसके बाद उनको फौरी ये सिखाया जाता है कि जी थोड़े से बड़े हो जाए, हाथ पांव चलने लग जाए तो इन्हें कहीं छोड़ आएंगे, ये काम करेंगे, घर में कमाने का जरिया होगा और इनसे हम लोग जो है वो आमदन हासिल करेंगे। तो ये तमाम चीजें इस वक्त देखने में सामने आ रही है, और ऐसे सिर्फ ये चीजें देहातों में नहीं है। अगर आप कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद के जो कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर लोग झोंपड़ियां लगा के रह रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को इसी तरह भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदन का जरिया है ये बच्चे। अक्सर क्या कहेंगी, कम सिन मुलाजमीन जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद होना, ज्यादती होना, ये और उन फिर उसके बाद उनकी मौत हो जाना, ये तो पाकिस्तान का मामूल बन चुका है। लेकिन इन बच्चों के जो वालदेन हैं, जो इनका मुतासरा ख़ानदान होता है, वो भी खासी शिकायतें करते हैं कि पुलिस और थाना कल्चर और फिर कोर्ट कचहरियों के चक्करों से कि तंग आके एंड के अंदर यही वालदेन जो हैं पैसे लेके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, राजीनामा हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जहाँ पर बात की जाती है औरत की इज्जत की, वहीं पर औरत की इज्जत पर सबसे पहले उंगली उठाई जाती है, क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि वही कानून होना चाहिए कि जो आंख उठाकर भी देखे तो उसकी आंखें जो है वो नोच लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने में सामने नहीं आता।
آتا عورتوں کے سینوں پر جو ہے وہ ان کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور تمام تماشائی جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور یہی تمام چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بے بس ہیں مجھے لگتا ہے، اور ہم کچھ اس طرح سے کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بے شک رپورٹس بھی آتی ہوں گی اور بہت سارے کیسز بھی سامنے آتے ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، کہ بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور وہی ماں باپ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا منہ بند کراتے ہیں پیسوں سے، کیونکہ وہ کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتے، اور اس کے بعد انہیں کہیں لے جا کر کال کوٹری میں پھینک دیا جاتا ہے یا نامعلوم افراد میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اکثر کیا کہیں گی ایسے کیسز ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے؟ دراصل یہ تو سرونٹس کے اوپر ایک طرح کا وائلنس ہی ہے۔ کیا سمجھتی ہے قانون سازی جو ہے سخت ہونی چاہیے، سزائیں کڑی سے کڑی ہونی چاہیے، اور ایسے کیسز کا جہاں پر بچوں سے ریلیٹڈ کیسز ہوں، گھر کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ملازمین کے حوالے سے ہوں، کیا ایسے کیسز کا اسپیڈی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو بندہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف جائے اسے وہی سزا ملنی چاہیے جو کہ ایک ریپسٹ کو ملتی ہے، اسے سارے بازار جو ہے وہ لٹکا دینا چاہیے، اور اس کے بعد وہیں پر اسے کنکریاں مارنی چاہیے۔ میرے مطابق تو یہ سزا ہے، لیکن میں کون ہوتی ہوں سزا ڈکلیئر کرنے والی؟ تو میری اپیل ہے حکومت سے اور قانون بنانے والے اداروں سے کہ جو ہے وہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے، کیونکہ اب چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اور باقاعدہ ویڈیوز کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، تو سخت سے سخت ایکشن بھی لینے چاہیے، قانون بھی بننا چاہیے، اور ایٹ دا اینڈ ہر کسی کے لیے قانون ایکول ہونا چاہیے، اور سب کو جو سزا کے قابل ہے اسے سزا بھی ملنی چاہیے، اور دوسرے کو آپ کو اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپریسیشن ان سینس کہ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ غلط نہیں تھا یا غلط نہیں تھی، یا اس کے والدین غلط نہیں تھے جو اسے وہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ تو بس یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ منتخب کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بچوں کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کرے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہ خود اپنے لیے وائس ریز کرے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھی سینئر صحافی اقصیٰ جنہوں نے بڑے تفصیل سے بات کی اور ہمارے نظام کے اوپر بات کی کہ کیسا معاشرہ ہے جہاں پر کم سن بچے اور بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے استحصال کے لیے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر بھی وہ اپنے بچوں کو کام کے لیے بھیج رہے ہیں کم از کم وہاں پر ہر ماہ جا کے چیک تو کر سکیں کہ ان کے بچے بچیاں جو ہیں کس حال میں ہیں۔ نہ جانے کتنی ساری بچیاں جو ہیں فاطمہ اور زینب کی طرح جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پھر عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پیسے دے کے معاملات کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا عدالتی نظام جس سے تمام قوم جو ہے مایوس ہو چکی ہے۔ انصاف سب کو ملنا چاہیے، قانون سب کے لیے مساوی ہونے چاہیے، چاہے امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو۔ یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکی ہیں، معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں، جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کام کے بہانے گھروں میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک سیریز آف زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، اور گھر کے تمام افراد کو اس حوالے سے علم بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بچیاں مر جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ غریب کی بچی مر جائے تو پیسے دے دیے جاتے ہیں، امیر کی بچی کو اگر کوئی خراش بھی آ جائے تو پھر کیسز جو ہیں وہ چلتے ہیں اور پھر سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر اقصیٰ نے آج بات کی، اور بہت سی چیزوں کے اوپر اس نے کلیئرٹی بھی دی کہ یہ ایک سوشل ایشو بھی ہے بچیوں کے ساتھ زیادتی کا، جو کہ اب رکنا چاہیے۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔